कि मेरी इस वीडियो का उद्देश्य है कि क्लास 10th के बाद में बच्चों को क्या सब्जेक्ट दिलवाया जाए, मेडिकल, नॉन मेडिकल। आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस सब्जेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं कि क्लास 10th तो बच्चे ने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। नाउ उस बच्चे को हमने नॉन मेडिकल दिलवाना है या मेडिकल दिलवाना है, तो एक बहुत दुविधा पूर्वक बन जाता है हम सब पेरेंट्स के लिए कि बच्चे को सब्जेक्ट क्या दिलवाया जाए। बच्चा पेरेंट्स पर उम्मीद रखता है कि जो मम्मी पापा बोलेंगे हमें वो सब्जेक्ट लेना है। मम्मी पापा ये बोलते हैं कि बेटा देखिए, तुम देखिए, हमें इतनी नॉलेज नहीं है। कई बार पेरेंट्स कुछ ऐसी बैकग्राउंड से भी होते हैं कि दे डोंट हैव कंप्लीट एकेडमिक नॉलेज। तो हम इस बात की चर्चा करेंगे कि बच्चे को क्या सब्जेक्ट दिलवाया जाए जो उसके लिए बहुत अच्छा रहे। बीइंग बायोलॉजी एड्रॉइड, तो मैं साइंस की बात कर रहा हूं अभी। तो फॉर एग्जाम्पल क्लास 10th बच्चे ने क्लियर किया है। अब इतना तो पेरेंट्स को अंदाजा लग ही जाता है कि बच्चा क्रैनिंग कैपेसिटी ज्यादा रखता है या उसमें फॉर्मुलेटेड कैपेसिटी ज्यादा है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं मैथमेटिकल ब्रेन की, एक बच्चे की शुरू से उसकी हॉबी, उसका बिहेवियर, उसकी कैपेसिटी हम देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स माइंडेड है वो बच्चा, कैलकुलेटिव माइंड है, उसका इंटरेस्ट फॉर्मुलेशन में है और वो सिंगल माइंडेड है कि मुझे मैथ अच्छा लगता है, मुझे लर्निंग अच्छी नहीं लगती, मुझे बायोलॉजिकली बातें या ऐसी टिप्स मुझे लर्न नहीं होती, कॉन्सेप्ट लर्न नहीं हो रहे हैं। यानी कि कैलकुलेशंस में उस बच्चे का माइंड बहुत शार्पली चल रहा है और थ्योरेटिकली, क्रैमिंग वाइज, लर्निंग वाइज उसका माइंड उतना शार्प नहीं है। तो यहां बच्चे के इंटरेस्ट की बात आती है। तो बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो मैथ में है और स्टार्टिंग से ही आप देख रहे हैं कि वो मैथ में ही है। तो हमें इस बात का कभी भी लालच नहीं करना है कि बच्चे को एडिशनल दिलवा दे, बच्चे को साथ में कुछ और सब्जेक्ट भी दिलवा दे, क्या पता इसका सिलेक्शन यहां ना हो। तो अगर बच्चा मैथमेटिकल माइंडेड है तो वी शुड ऑप्ट फॉर नॉन मेडिकल। जो फॉर्मुलेटेड माइंडेड बच्चे हैं उन्हें हम उसी स्ट्रीम में ही, मैथमेटिक्स फिजिक्स बेस्ड स्ट्रीम में ही आगे बढ़ाएं। अब इसके अगर मैं अपोजिट बात करता हूं तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका माइंड कैलकुलेशन में और फॉर्मुलेशन में इतना ज्यादा मास्टरी नहीं करता है, इतना ज्यादा शार्प नहीं होता है जितना उनका माइंड लर्निंग पावर में होता है, याद करने की उनको कैपेसिटी बहुत होती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट ऑप्ट करवाने से पहले हमें बच्चे का इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी को जानना होगा कि हमारा बच्चा लर्नर माइंडेड है या कैलकुलेटेड है। अब अगर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे से वो लर्न कर पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग विद लर्निंग, तो आप उसको बायोलॉजिकली फील्ड में आगे बढ़ाइए। ऐसी बात नहीं है, साइंस के अलावा जितने और सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट का अपना अपना स्कोप है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि साइंस का स्कोप है तो और सब्जेक्ट्स का उतना स्कोप नहीं है। नो, एवरी सब्जेक्ट कहीं ना कहीं वो ऐसी हमें अपॉर्चुनिटीज देता है कि जो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ब्राइट फ्यूचर बनाने का काम करते हैं। तो इसलिए अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका बहुत फ्लेक्सिबल माइंड है, कैलकुलेशन में भी है, लर्निंग में भी है। तो अब वो बच्चे क्या कर सकते हैं? उन बच्चों के लिए फॉर एग्जाम्पल आपने नॉन मेडिकल को मेन सब्जेक्ट के रूप में ले लिया तो आप बायो एज एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो उससे फायदा क्या होगा कि दोनों तरह के जो आगे हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के ऑप्शन है वो हमारे लिए खुल गए। अगर इसके अपोजिट में बात करता हूं, बच्चा जो है वो मैथमेटिकल माइंडेड ना होकर बायोलॉजिकल माइंडेड है और वो मैथ भी अच्छे से चला पा रहा है, उसको ये लगता है कि कर पाएगा, बच्चा कॉम्पिटेंट है, तो हम उसका अगर मान लीजिए बायोलॉजिकली मेडिकल उसको मेन सब्जेक्ट दिलवा रहे हैं तो उसको हम मैथ एज एडिशनल भी करवा सकते हैं। तो आप ये देखिए कि बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे का जो एबिलिटी है, एंड डोंट कंपेयर विद अदर स्टूडेंट, अदर चाइल्ड। हमें अपने बच्चों का जो तुलना है वो औरों से नहीं करना है, बिकॉज एवरी सिंगल चाइल्ड इज यूनिक इन इटसेल्फ। उसका अपना ही इंटरेस्ट है, उसकी अपनी ही कैपेसिटी है।